पूर्वी राजस्थान के बड़े लीडर और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीना ने करौली में शांति व्यवस्था स्थापित करने की कमान अब खुद संभाल ली है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक ली और कर्फ्यू खोलने का संकेत दिया। लोगों ने खुले दिल से रमेश मीना का समर्थन भी किया। आप देखें। अनूठी रही है तो इस बात का इतिहास भी गवाह है, लेकिन जिस प्रकार घटना घटित हुई और तो उसके बारे में आप लोगों ने भी बताया। हमें करौली शहर से, करौली ज़िले के लोगों ने फोन किए कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आपको आना चाहिए। तो हमने सब लोगों से बराबर जानकारी भी रखी है और घटना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को भी बताया है। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, साथ में आपके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सारे जो अधिकारी थे स्टेट लेवल के, सारे लॉ एंड ऑर्डर सभी को बिठा करके हमने मीटिंग की। और मीटिंग में जो बात हमने रखी कि कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, और जो अभी बंटू जी कह रहे थे कि बात होती है कि दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि मैं किसी सिस्टम से या किसी व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है तो हम शपथ में जहाँ पर शपथ लेते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का पहले ही शपथ दिलाई जाती है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा, कोई जातिवाद नहीं करूँगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं करूँगा। तो ये लोग आप भी जानते हैं मैं कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद या कोई भाषावाद से दूर रहता हूँ। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है समग्र राजस्थान की और विशेषकर इस करौली जिले की, मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भावनाएं, सद्भावनाएं, भाईचारा बना रहे और किसी प्रकार के मन में मुटाव या जो अभी डिफरेंस आया है वो नहीं आना चाहिए। और मेरा कर्तव्य भी है कि ये समस्या पैदा हुई है, इस समस्या का समाधान हो। समाधान ऐसा नहीं हो कि टेम्परेरी व्यवस्था हो गई, आज आप लोगों से बात हो गई और 10 दिन बाद ये समस्या दोबारा उत्पन्न हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था स्थायी रूप से कम हमें तो लंबे समय तक इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा जो तत्वों के द्वारा जो घटना हुई है और जो आप बात कर रहे हैं इस घटना की, इस षड्यंत्र में कौन लोग हैं, क्या हैं और कैसे हुई है, इसकी तह तक जाएंगे। और हमने माननीय सीएम को हम आपसे चर्चा करने के बाद कोई स्पेशल लगा तो एक न्यायिक जांच भी करा सकते हैं। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो एक स्पेशल कमेटी बना के जांच करवाएंगे। और जब इन लोगों को जांच दी है तो इस जांच में हमें भी लगेगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है और निर्दोष व्यक्ति कोई फंस रहा है, तो हम आपसे वादा करते हैं ये ऐसी नहीं बात भाषण की है, हम इसको बिल्कुल नहीं फंसने देंगे, ये गारंटी हमारी है। लेकिन अब जो वातावरण बना है, व्यवस्थाएं बनी हैं और इस तरह का घटना हुई है तो दोषी कोई भी हो उसमें आप दोषी का सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पक्ष का हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंतजाम होना चाहिए कौन लोग हैं, किसके इशारे पर घटना हुई है। जैसा कि बात आ रही है, चर्चा हो रही है, कोई वो लोग करवा रहे हैं, ये लोग करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा कोई पार्टी विशेष से नहीं है, ये हम सब लोग एक है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जब चुनाव आएगा, जब विचारधारा के हिसाब से वोट भी आपस में बातचीत होती है, राजनीतिक विरोध भी होता है, मंचों के माध्यम से कहा जाता है, तो मैं उस बात को बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ मैंने जो राजनीति आप लोगों से सीखी है, मेरे यहाँ कोई किसी भी पार्टी का आदमी हो आएगा उसको सम्मान ही मिलेगा और कोशिश रहेगी कि जिन्हें काम है तो मैं उसका करूँ, चाहे भले हो उसकी हमारी मंच पर राजनीतिक विरोधता हो या कोई भी द्वेषता हो सकती है राजनीतिक रूप से। मैं इन चीज़ों को दूर रखता हूँ। मन से जो आदमी मेरे पास काम आता है तो सम्मान भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मुझे जिम्मेदारी आज मिली है। करौली के जिले के लोग ये नहीं कहेंगे कि राज आपका था, आप फलानी पार्टी के, तो वो लोग नहीं कहेंगे आपको मौका मिला था, आपने काम नहीं किया। ये पार्टियाँ तो पीछे रह जाती हैं। उससे उठकर हमें समग्र विकास की जो जिम्मेदारी राजस्थान की मिली है उसको भी निभाना है। और करौली जिला और पूर्वी राजस्थान जो पिछड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हमारे समय में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो हम ये कभी वो नहीं करते चिंता कि किस पार्टी का आदमी है। हमने राजस्थान की विधानसभा में भी कहा था, विपक्ष
के कि भाई आपका भी सुझाव अच्छा होगा, अच्छा काम होगा, तो निश्चित रूप से उसको काम को हम करेंगे। जहाँ पर भी आपको बताओगे कि कमी रही है या कहीं इरेगुलरिटी हो रही है, तो आप कहेंगे तो आपको वही सम्मान मिलेगा और वही काम मिलेगा। उसी हिसाब से मैं यहाँ आप लोगों को बुलाया है। मुझे आप लोगों से अपेक्षा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग हमारे हैं, क्योंकि अब लोग परेशान हो गए। 9 दिन हो गए, 2 तारीख से कर्फ्यू लगाए, तो यहाँ का वातावरण गंदा हो रहा है। और कुछ लोग राजनीति भी करते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, करेंगे, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो हमारा भला चाहते हैं, नहीं चाहते। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं हर चीज में, तो वो लोग भी कल साथ ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो वातावरण पैदा ऐसा नहीं हो, अफवाह में नहीं आए। यदि कोई झूठी अफवाह फैला रहा है या कोई आपको बात लगती है घटना घटित हुई है, तो आप हमें बताएं, प्रशासन को बताएं। प्रशासन नहीं सुनता है आपकी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और जहां प्रशासन की लापरवाही रही है, हमने ये भी देखा है, ये नहीं है कि एक पक्ष है, 2 पक्ष है। प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो ये घटना घटित नहीं होती। छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ी घटना हुई है, तो इसको रोका जा सकता था। लेकिन जांच के बाद जो भी अधिकारी दोषी होगा, जिले से बाहर तो जाएगा ही, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि जिला हेडक्वार्टर पे इस तरह की घटना हो जाए और अधिकारी मार्गदर्शक या समय पर फोर्स की व्यवस्था नहीं थी, या जो अधिकारियों को लगाया गया वो उसको रोक नहीं पाए, तो ये सब चीज़ें हैं जांच में आ रही है। और हम आप लोगों के माध्यम से भी हमें पता लग रहा है कि घटना कैसे हुई, कौन लोग थे, किस प्रकार व्यवस्था हुई, किसने उकसाया, नहीं उकसाया या झूठी अफवाह फैलाई, ये सब चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। और हम जब से घटना हुई है, शाम के समय लगभग जब से हुई है, तब से ही हमारी पूरी नज़र है और प्रशासन से बात करते हैं, आप लोगों को फ़ोन आते हैं, हम भी फ़ोन करते हैं, क्योंकि हमें चिंता है, क्योंकि ये बात आगे नहीं बढ़े और सामान्य स्थिति पैदा हो, यहाँ का वातावरण सामान्य पैदा हो, जनजीवन सुचारू रूप से चले। लेकिन अब लंबा समय हो गया। अब देखो इस बार पूरे भारतवर्ष में करौली का दंगा हो गया, करौली में ये हो गया और नेशनल चैनलों पे चल गया, तो कैला देवी का जो मेला लगता था वो भी एकदम बंद हो गया। तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता, हमारे कैला देवी के लोगों को साल भर इंतजार करते हैं कि 2 पैसे मिलेंगे, काम करेंगे, वो सारा समाप्त हो गया। तो यहाँ लोग मदन मोहन जी की नगरी है, कैला मैया की धरती पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर्यटकों का एक विशेष जुड़ाव है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस तरह की व्यवस्था पैदा हो गई कि लोगों में शंका हो रही है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन में सामान्य स्थिति कर देंगे। आपके जो सुझाव आएंगे, आपकी जो समस्या आएंगी, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और कहीं कोई कमी रहती है तो दोबारा भी हम आप लोगों से चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि हम आपसे यहाँ कह जाए फिर हम फोन बंद कर लें या उस बात को इधर टरकाएँ, हम टरकाएंगे नहीं, उसको निराश नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, उसमें किसी का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वातावरण अच्छा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो हम सबको प्रयास करने होंगे। अब जो घटना हो गई, जो बात हो गई, तो ये जिम्मेदारी आप हम सबकी बनती है। इसको हमारी जो पटरी चल रही थी लाइन पे, वो जो चल रही थी पटरी पे लाइन, वो बिल्कुल खराब हो गई, अव्यवस्थाएं हो गई, एक दूसरे के प्रति हम सबकी नज़र से देख रहे हैं। तो वो वातावरण के लिए प्रयास करना होगा और सामान्य स्थिति बनेगी, उसके लिए थोड़ा सा सभी को प्रयास करें कि पुराना जैसा वातावरण इस शहर में बने। लोग जो सबकी नज़र से देख रहे हैं और कुछ लोग ये राजनीति भी करने हैं क्योंकि चुनाव का समय आ गया और चुनाव के समय में वो अपनी अपनी बातें रखें, तो किसी की अफवाह में हमें नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। आप थोड़ा सा हम पर विश्वास रख लें और जो बात आपने जो रखी है, जो सुनी है, और वैसे भी चाहे भाषण आप लोगों ने नहीं दिया, सबने बात नहीं कही, लेकिन मुझे पूरा पता है पूरी घटना का, पूरी जानकारी है
का काम कैसे हुआ, किसकी गलती पहले रही, फिर बाद में किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल आ चुकी हैं। तो उसकी तो आप कहीं विशेष स्पेशल कोई बात रह जाए इस चीज़ में नहीं है, तो आप हमसे अकेले में बता सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कैसे समस्या का समाधान हो। तो उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। लेकिन जो कुछ चीज़ हो रही है कि कोई व्यक्ति, अभी जैसे आप चर्चा हुई थी कि भाई निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है, निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस परेशान कर रही है, तो ये चीज़ हम बता दें। और अभी आपकी मीटिंग के बाद में हम उन लोगों से भी मिलेंगे, चर्चा करने के बाद प्रशासन से चर्चा करेंगे, कंक्लूड जो आता है उनको दिशा निर्देश देंगे कि अनावश्यक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको परेशान नहीं किया जाए। और जहाँ बात आई है आपकी कि लोगों का नुकसान हुआ है, वाकई में नुकसान हुआ है, और हम उसका मुआवजा भी दिलवाएंगे। उस मुआवजे का एक पैटर्न सिस्टम बना हुआ है राजस्थान में, तो उस सिस्टम से उनको मुआवजा मिलेगा। उसमें भी कोई कमी बेशी नहीं रहेगी कि कमी रहेगी साहब, पर जो बना हुआ है आप भी जानते हो कि किसी चीज़ का बीमा होता है, कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि उस व्यक्ति का रोजगार किसी का छिना है तो उसको रोजगार दिलाने की गारंटी हमारी होगी, और उसको मुआवजा मिले इसकी गारंटी भी हम आपको देते हैं। अब कर्फ्यू की वजह से जो आमजन परेशान है, उसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि आज तो हमने, क्योंकि अभी चर्चा हो रही है 3-4 बजे तक, चर्चा होने के बाद में प्रशासन से बात करेंगे। यदि आप लोगों की राय है तो कल दिन का कर्फ्यू हम हटा लें, जैसा तो आप बात पढ़ेंगे, बताएं कोई बात तो बताएं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे, चलो अच्छी बात है, सब लोग आप चाहते हैं, धीरे धीरे हम इस व्यवस्था को पूरी तरह उसमें ला देंगे। लेकिन जो बात आपकी आई और जो आप यहाँ पधारे इसमें आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सारी जो परिस्थिति मंत्री महोदय के नज़र में मंत्री प्रशासन से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। आगे मंत्री महोदय बोलेंगे, सारी समस्या मंत्री महोदय को बताए और सभी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। बहुत भयभीत है, और करौली जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है वो एक पीड़ा इसको हम मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। इसको आपने भी सारी सुन लिया होगा, हमारे दुकानदारों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। होली घाट में ये भाई खड़े हैं, इनकी दुकान चलाई गई, इनको खड़े आम कह दिया कि आप सजा से मार देंगे, और इनकी FIR तो लगी थी 6 तारीख को, 7 तारीख को बहुत मुश्किल से FIR की गई है। मेरे माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम दुकानदार वर्ग हमेशा सरकार के साथ में और हमेशा विषम परिस्थितियों में जनता की सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी हमने जितना जवाब दिया, जितना हमने बन सका वो हमने जनता की मदद की। और व्यापारी लोग कभी भी झगड़ा नहीं करता है, व्यापारी लोग हम आपसे केवल ये निवेदन करते हैं, हमको न्याय दिया है तो पकड़ा जा रहा है, और जो दिन हॉस्पिटल से पकड़ रहे FIR दर्ज करे, राजनीतिक रूप से संरक्षण है, उनके साथ न्याय किया जाए। तो भाई साहब बहुत समस्या है, और सारी बात सब लोगों को कहते हैं लोगों की आंख में मदद हो, जिससे उनको अपना जीवन जीने के लिए एक संबल मिल सके। और किसी भी आदमी को अगर गलत बताया जा रहा है तो वो आपके सामने में उसको नहीं बताया जाए। क्यों? जब राजा ही अपनी सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, तो लोग ही अपना ईमान बदल देंगे और वो हिंदू और मुसलमान का बन जाएंगे, तो मैं नहीं सोचता कि कोई न्याय होगा। और चूंकि आप पे हमको भरोसा है, क्योंकि आपकी ऐसी शख्सियत आपकी वो शख्सियत नहीं है कि आप कभी हिंदू के जज्बे से देखो या कभी मुसलमान के से देखो, इसीलिए करौली के लोग आपको प्यार करते हैं। जानकारी है, मेरा बतावा से आग्रह है कि अपनी तरफ से जो सामाजिक सौहार्द के लिए हमारी तरफ से प्रयास हो सकते हैं, उन सब प्रयासों से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराएं, और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण हम कैसे कायम कर सकें, इसके संदर्भ में अपने सिद्धांत संशोधन प्रकट करें। हमारे संजीदा होने का, हमारे यहाँ पर उपस्थित होने का
एक सार्थक परिणाम। और बार-बार उपस्थित सदन में से ऐसा कोई मामला नहीं है कि जब भी माननीय मंत्री महोदय उसको प्रशासन के द्वारा इस घटना के विषय में जानकारी के लिए बुलाया हो और ये जो बात में आज सदन में आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ जाके आप अपने जिला स्थानीय प्रशासन को इस घटनाक्रम की पढ़ने के अंदर भास्कर मैडम की तफ्तीश